भरोसा रखिए 2000% री एग्जाम होगा तो होगा। इसी जगह से बोले थे नॉर्मलाइजेशन खत्म होगा तो हुआ, री एग्जाम भी होगा। कभी खान सर गायब हो जाते हैं, कभी बिल्कुल इतने बड़े दावे के साथ आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी इनसिक्योरिटी गलत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है माहौल। गया और नवादा से क्वेश्चन गायब कैसे हो गया, इतना बड़ा सबूत है। पहले तो री एग्जाम लेंगे, हम आपके इसी चैनल पे बोलते हैं, पहले री एग्जाम लेंगे, फिर बीपीएससी में भ्रष्ट जो इसके अध्यक्ष लोग हैं इन्हें हटाएंगे। कुछ आपके ऊपर एक और लगा था कि आप जिस मतलब आपके स्टूडेंट जो हैं उनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़ गया था, क्योंकि आप इसके पहले उनका इतना एग्जाम ले चुके थे, उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैच कर गया था, और आपके ऊपर एलिगेशन भी लग रहा था कि ऐसा क्या कर रहे हैं खान सर जिससे क्वेश्चन मैच हो जा रहा है। आयोग बताइए, डीएम एसपी का ट्रांसफर हो जाता है साल 1.5 साल के अंदर। 10 साल से वहां पे ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हुए हैं। ये हमें हर हाल में बच्चों का विरोध करते हैं। इनकी भी जांच होगी, सरकारी ने यहाँ से हटाए, इनको उठा के कहीं शौचालय विभाग में, कहीं गन्ना विभाग में, कहीं जहाँ संटिंग में भेजना हो भेज। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। चलिए आज उन छात्रों के बारे में बात करते हैं, बिहार के उन छात्रों के बारे में बात करते हैं जिनके साथ प्रशासन ने और सरकार ने मिलकर एक ऐसा बर्ताव किया जैसा एक अपराधी के साथ किया जाता है। बात अगर वाटर कैनन की करें या फिर लाठीचार्ज की करें, जिसके भी सामने वो वीडियो गया या फिर जिन्होंने सामने से देखा उनकी आंखें नम हो गई। अभी हमारे साथ खान सर बैठे हैं और इनको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वापस से उन्हीं छात्रों के बारे में आज बात की जाएगी। बात अगर नॉर्मलाइजेशन के बारे में करें, जी हाँ, उसी जगह पे हम अभी मौजूद है जहाँ से सर ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, और वो नहीं हुआ। अब सर कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। कैसे इतना दावा कर रहे हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। और यही वो जगह है जहां हम बोल के गए थे कि बच्चे भरोसा रखें, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और आज इसी जगह पे दोबारा बोलते हैं कि बच्चे भरोसा रखें, री एग्जाम होगा, 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 2000% होगा तो होगा, री एग्जाम लेके रहेंगे लोग। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, रिजल्ट आ चुका है, बच्चे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा दावा कर कैसे रहे हैं आप? देखिए 2 महीने लग गए हमको खोजते खोजते। बच्चों का कहना है कि सर आप हमारे बीच क्यों नहीं है, तो बीच में कुछ आंदोलन डिरेल्ड हो गया था, कुछ छात्र नेता वगैरह और कुछ ऐसे ऐसे लोगों की वजह से। तो हमको लगा कि समय बर्बाद करने से बेटर है कोई सबूत खोजा जाए। तो 13 तारीख को जैसे परीक्षा हुई तो उसके 2 दिन बाद हम हाईकोर्ट चले गए। 16 दिसंबर को हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में वकील और कानून के जानकारों का कहना है कि सरकार के खिलाफ डिसीजन लाना बहुत टफ होता है, शायद कभी आता है 10 साल में एक बार, तो आप ना बढ़िया ठोस सबूत लाइए। तो इसकी शुरुआत एविडेंस लेकर आए हैं आप, जिसके बलबूते पे कह रहे हैं कि री एग्जाम होकर रहेगा। बिल्कुल एविडेंस लेके आए हैं और री एग्जाम लेके रहेंगे हम लोग। तो हमने इसका एविडेंस खोजने के लिए चंपारण की धरती से शुरू किया, क्योंकि गांधी जी वहीं से आए थे। तो 13 दिसंबर को जब परीक्षा हुई थी तो परीक्षा खत्म होने के बाद उसका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। तो हम हर जगह की ट्रेजरी में पता कर रहे थे कि क्वेश्चन है या नहीं है। तो 13 दिसंबर को 3 सेट में परीक्षा क्वेश्चन बनता है। यूज को 1 होता है, 2 को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो 1 तो यूज हो गया, 2 जो बच गया उसे ट्रेजरी में जमा होना चाहिए। और ये हम जब जिला जिला ट्रेजरी खोज रहे थे तो हर जगह की ट्रेजरी में मिला, लेकिन गया और नवादा की ट्रेजरी में 13 दिसंबर को कोई रिसीविंग नहीं है। उनका कोई मेमो देख लीजिए, कोई वाउचर देख लीजिए, कोई रिसीविंग नहीं है। तो गया और नवादा से क्वेश्चन गायब कैसे हो गया? और गायब ही हुआ ये बात नहीं है, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसे नीलाम करके कबाड़ में दे दिया जाता है। तो इनके पास तो गायब हो गया। और 22 दिन के बाद वही क्वेश्चन पेपर 4 जनवरी को परीक्षा में ले लिया गया बीपीएससी के। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, इसकी तहकीकात जब कर रहे होंगे तो अपोज तो लोगों ने किया होगा, विरोध किया होगा खान सर का, कि खान सर कौन होते हैं जो सीसीटीवी आके खंगालें या फिर ये पता करें कि कहाँ पे रिसीट बना है या फिर नहीं बना है। यहाँ तो हमको डबल विरोध देखने को मिल गया। वहाँ हम उनके लिए सबूत जुटा रहे थे और यहाँ 2-4 ठो न्यूज वाले, 2-4 ठो छात्र नेता हल्ला कर दिए कि सर कहाँ गए। अरे हम कैसे बता दें कि हम सबूत जुटा रहे हैं, जो रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। तो इधर बच्चों में तो हमें पता है बच्चे हमारे ही हैं, थोड़ा सा इनको ये तो जिस दिन इनको पता चलेगा उस दिन ऐसे कुछ सो कॉल्ड बीपीएससी की ओर से फील्डिंग करने वाले लोग और छात्र नेता लोग को तो बच्चा खोजेगा अभी। तो हम पहले सबूत जुटाने, तो अब वहाँ तो एक अलग झगड़ा, प्रशासन का अलग प्रेशर, पुलिस का अलग प्रेशर, दिल्ली से प्रेशर, आपको शांति, बाप रे बाप, सबसे भयानक प्रेशर रहता है जो दिल्ली से जो इस तरह से मेंटल प्रेशर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद सफलता मिली कहाँ पर? तो शुरू किए थे महात्मा बुद्ध की, यहाँ गांधी जी ने जहाँ से अपना चंपारण सत्याग्रह किया था। और ये कहाँ जाके फाइनल हुआ?
हुआ तो महात्मा बुद्ध की धरती पर वो कहें कि कहाँ भटक रहे हो, यही गया से गायब हुआ है। यही सोचिए जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला वहां से हमको सबूत मिला, ज्ञान नहीं मिला हमको, वहां से सबूत मिला। और ऐसा सबूत है कि इस सबूत के बाद अब विश्वास हो गया है कि अब तो हाईकोर्ट का डिसीजन हर हाल में हम ही लोग के फेवर में आएगा। अब ऐसा लग रहा है ना, दिन काटना मुश्किल लग रहा है कि कब ऐसे हो जाए। और जज साहब देखिए ये यहाँ पर तो एकदम कैसे युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध में कर्ण की भुजाएं फड़कती थी कि युद्ध कल छोड़ो आज हो जाए, तो वही हमारा भी हाल है कि कल छोड़ो आज री एग्जाम ले ले। और बच्चों को कहते हैं भरोसा रखिए 2000% री एग्जाम होगा तो होगा। इसी जगह से बोले थे नॉर्मलाइजेशन खत्म होगा तो हुआ, री एग्जाम भी होगा। मतलब बच्चों के अंदर इनसिक्योरिटी गलत नहीं है, क्योंकि जब आंदोलन चल रहा था तो राजनेताओं ने आके उस पर रोटी सेकी, बहुत सारे शिक्षक थे जिन्होंने अपना काम निकालने का प्रयास किया था। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये डर लगता है कि कभी खान सर गायब हो जाते हैं, कभी बिल्कुल इतने बड़े दावे के साथ आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी इनसिक्योरिटी गलत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है माहौल, कोई वहाँ पर उन्हें पूछने नहीं जा रहा, देखने नहीं जा रहा। अपराधी पहले भी थे, अभी भी अपराधी की तरह वहाँ पर बैठे रहते हैं, जिन्हें कंबल के बारे में भी नहीं पूछा जाता था, उनके पास भोजन है ये है या नहीं है उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं किया जाता था। तो क्या कहना चाहेंगे जो तमाम स्टूडेंट्स आपको एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि री एग्जाम हो के रहेगा, क्या बोलना चाहिए उनको? बच्चों से यही कहेंगे, देखिए बीच बीच में कोई लोग आए, लोग जैसे आग ताप आ जाता वैसे आग ताप के चले गए। विपक्ष ने भी उतना खुल के साथ नहीं दिया। जितने विपक्ष के पास सांसद हैं अपने सांसदों को लेके आते लोग, विपक्ष के पास जितने विधायक हैं उन विधायकों को लेके आते लोग। अकेले आके आग ताप के चल जाने से थोड़े री एग्जाम हो जाएगा। अब बच्चों से कहते हैं कि जब भी तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि पूरी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, सिस्टम ने तुमको साथ अन्याय किया, जब तुम्हें सारी ओर अंधकार लगने लगे, तो वादा करते हैं उस समय भी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हें जीत दिला कर लौटेंगे। और ये इतना बड़ा सबूत है, पहले तो री एग्जाम लेंगे हम, आपके इसी चैनल पे बोलते हैं, पहले री एग्जाम लेंगे, फिर बीपीएससी में भ्रष्ट जो इसके अध्यक्ष लोग हैं इन्हें हटाएंगे, फिर इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बीपीएससी की ओर से फील्डिंग कर रहे हैं, जो इसके ज्वाइंट सेक्रेटरी कुंदन कुमार हैं, इनके खिलाफ भी अभी कार्रवाई होगा। इनको नाम भी ले रहे हैं, फोटो भी दिखा रहे हैं, डर नहीं लगता कि इतने बड़े अधिकारी हैं या फिर वो एक पद पे हैं जिनको आप चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे? बिल्कुल उनका नाम लेंगे, फोटो वोटो सब दिखाएंगे। देखिए ये हैं कुंदन कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी बीपीएससी में हैं। बड़ी बात हो गई ऐसे हाथ में फोटो लेके नाम लेना। ये 10 साल से हैं बीपीएससी में। आयोग बताइए, डीएमएसपी का ट्रांसफर हो जाता है साल 1.5 साल के अंदर, ये 10 साल से वहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हुए हैं। ये हमें हर हाल में बच्चों का विरोध करते हैं। सर्वर डाउन हो गया, बच्चों ने कहा कि हमारा आधा फॉर्म भर गया, आपका सर्वर डाउन हो गया, क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? तो इनका कहना था खान सर जब आएंगे 10 लड़कन सबको भीड़ लेके हर बात मानते रहेंगे तो इन लोग का मन बढ़ जाएगा। सर्वर इनका ना डाउन हुआ है कि बच्चों का खराब हुआ है। ये आप बीपीएससी में जाइएगा, ये डिसाइड करेंगे कौन पत्रकार आना चाहिए, कौन पत्रकार नहीं आना चाहिए। हम लोग जाएं तो अलाउड नहीं होगा, अलाउड करेंगे, अपने चहेते पत्रकारों को अलाउड करेंगे और उनको पहले नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अपने चहेते पत्रकार लोग देखिएगा, बीपीएससी के वेबसाइट पे एक दिन बाद नोटिफिकेशन आएगा, इनके चहेते पत्रकारों पे तुरंत आ जाएगा। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी 70वीं बीपीएससी है, इसकी धांधली हुई है, री एग्जाम की मांग हम लोग कर रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं और ये अपने चहेते पत्रकारों के माध्यम से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं कि री एग्जाम अब भूल जाइए, आप लोग 71वीं बीपीएससी पे लग जाइए। खुलेआम इनका चहेता पत्रकार जो 2 दिन पहले नोटिफिकेशन देता है वो ये कह रहा है कि हम री एग्जाम नहीं होगा और आप लोग 71वीं बीपीएससी में लग जाइए, 1000 वैकेंसी है। इनकी भी जांच होगी, सरकार इन्हें यहाँ से हटाए। ये प्रशासनिक सेवा में आए हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन इनको उठा के कहीं शौचालय विभाग में, कहीं गन्ना विभाग में, कहीं जहाँ संटिंग में भेजना हो, बीपीएससी के लायक नहीं, इनकी जांच होनी चाहिए। बच्चों के अंदर हिम्मत बची हुई है, क्योंकि अभी आप गर्दनी बाग गए थे, आप कह रहे थे, कुछ इंटरव्यूज में देख रही थी उसमें, तो जब आप जाते हैं बैठते हैं उनके पास, उनके अंदर क्या वो हिम्मत बची है जो जिस तरीके से वो आंदोलन कर रहे थे या फिर अपनी आवाज़ को इतनी बुलंदी से उठा रहे थे? कभी कभी वो बेचारे हताश हो जाते हैं, लेकिन एक दिन हम गए, अचानक से पहुंच गए, किसी को बताएगा, अचानक से उनको लगा कि बाप रे बाप कुछ होने वाला है। तो उन जितने बच्चे गर्दनी बाग में बैठे हैं वो सारे बच्चे टच में रहते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पल पल चीज़ें हम लोग को पता रहती है। उनका बस हम लोग का उद्देश्य है कि री एग्जाम दिला देना है और उनका उत्साह, उनका हिम्मत हम टूटने नहीं देंगे। इसी दिन के लिए हम लोग थोड़ी हैं। देखिए जब समय ठीक रहता है तो सब लोग साथ देने आता है। जब वहाँ भीड़ लगी रहती थी तो बड़े बड़े राजनेता आते थे, लोग हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अरे भैया आपका यही साथ है कि आपके साथ देने से री एग्जाम नहीं हो रहा है, तो काहे आए थे भाई?
साथ देने के लिए। तो अगर हम लोग का उद्देश्य यही है कि जब एकदम उम्मीद टूटने लगे तो हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं और एग्जाम दिलाएंगे उनको। मतलब जो भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को, इसका मतलब ये है कि फिर से एग्जाम की तैयारी की जाए, बीपीएससी का एग्जाम फिर से होगा, री एग्जाम लिया जाएगा और वापस उनको अच्छा परफॉर्म करना है एग्जाम के अंदर। बिल्कुल, जैसे इस बार पढ़ाए थे लोग, क्वेश्चन आया था, अगली बार भी पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन आएगा। लेकिन बच्चे जिनका दोष आपके ऊपर एक और लगा था कि आप मतलब आपके स्टूडेंट जो हैं उनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़ गया था, क्योंकि आप इसके पहले उनका इतना एग्जाम ले चुके थे, उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैच कर गया था और आपके ऊपर एलिगेशन भी लग रहा था कि ऐसा क्या कर रहे हैं खान सर जिससे क्वेश्चन मैच हो जा रहा है। ये एलिगेशन वही 2-4 छात्र नेता हैं, और क्योंकि और एक चहेता पत्रकार है बीपीएससी का, उसके भाई को हम 3 महीना जेल करा दिए थे। डीएसपी भाई था, वो करप्शन किया था, 3 महीना जेल करा दिए थे। तो उसी को पर्सनल बात बोलता है। तो ये बताइए कि हम लोग पढ़ाते ही क्यों हैं कि क्वेश्चन ना आए। तो ऐसे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है वहाँ पे बच्चा सब जाके पैसा वापस मांग, कितने हमारा पैसा दे, तुम्हारा पढ़ाई से क्वेश्चन ही नहीं आया। हमारे तो पढ़ाने से क्वेश्चन आया है, और हम 6 महीना पहले पढ़ाए थे, हमारा कॉपी किया बीपीएससी, और हमने फ्री में कराया था, कोई पैसा नहीं लिए थे। और हमने ये नहीं कहा था कि बंद कमरे में, ओपन ऑनलाइन था, फ्री था, सबके लिए था। और महज बाहर उसका लोग फोटोकॉपी करके 150 रुपये में बेच रहे थे। हम तो कहते हैं कि ऐसा मास्टर गली गली में हो जो फ्री में पढ़ाए और एग्जाम में धाए से क्वेश्चन आए, अब लड़का एसडीएम बन के घरे जाए। अरे वाह। तो जो भी तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आपने देख लिया कि सर ने दावा कर दिया कि री एग्ज़ाम हो के रहेगा, तो देखते हैं, फैसला आने देते हैं कोर्ट की तरफ से, और री एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग वापस से करें। अधिकारी बनने का जो मौका है वो वापस आपको मिल रहा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।